हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे फिजिक्स का चैप्टर अपना जो प्रकाश, और इसके बाद में अब आज जो है वो नया एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। और हम सभी लोग विद्युत धारा से परिचित हैं क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें क्या होता है, कुछ परिभाषाएं हमें देखनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे ये अपना जो चैप्टर है वो क्लियर हो पाएगा। तो इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं पहले। जैसे विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे इसमें विभवांतर के बारे में, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो रुकावट या बाधा आती है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। विभवांतर और ओम का नियम जो है वो इसमें पढ़ेंगे हम। विद्युत धारा जो है वो अपने टॉपिक का नाम ही है मेन। तो आवेश के प्रवाह की दर जो होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। और विभवांतर हम ओम के नियम से वी का फॉर्मूला बना के आपको बताएंगे। ओम के नियम का भौतिक सत्यापन जो है वो आपको बताएंगे। जैसे V बराबर IR होता है, तो एक्चुअल में ये सत्य है कि नहीं है, ये चीज़ प्रयोग के द्वारा रेखा चित्र बना के और उसको स्पष्ट करके आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध और वह किन कारकों पे निर्भर करता है, प्रतिरोध का जो मान है वो किन कारकों पे निर्भर करता है। प्रतिरोध का मतलब शॉर्टली बता रहा हूँ मैं आपको, धारा के मार्ग में जो रुकावट या बाधा आती है उसको कहते हैं प्रतिरोध। जैसे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और किसी चालक के भीतर उसका विरोध करने वाले जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिरोध। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो यूनिट्स है और डेफिनेशंस जो है, और इसके अतिरिक्त कुछ फैक्टर वगैरह जो है, जो जैसे प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है, इस तरह की जो बातें हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे AC और DC जनरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे इसके इसी चैप्टर के अंदर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो शुरुआत करते हैं हम विद्युत धारा से। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो फ्लो होता है चार्जेस का, आवेश का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चार्जेस का या आवेशों का जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, वही उसकी जो दर है, यानी प्रति सेकंड या कितने सेकंड में कितने आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच गए, वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। जैसे बटन को ऑन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो होती है वो जल उठती है या चल पड़ती है। तो वो क्यों चलेगी? क्योंकि बटन ऑन करने का मतलब हो गया कि आपका सर्किट पूरा हो गया, परिपथ पूरा हो गया, और परिपथ पूरा होने से उसमें से धारा बहेगी और जिसकी वजह से चार्जेज है वो चलेंगे, आवेश जो है वो फ्लो होंगे, प्रवाहित होंगे। और आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से संकेत या प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q बटा T, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो किस प्रकार लिखेंगे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। और अब इसको सूत्र के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे I
इजिकल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर I बराबर क्या है, विद्युत धारा, और Q बराबर क्या है, आवेश, स्मॉल t बराबर क्या है, समय। तो निश्चित समय में कितने आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चले जाएंगे, वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पे एक नाम आया है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, आपने देखा होगा, घर पे भी आपने प्रयोग किया होगा, या आपने 8th क्लास में पढ़ा है इसके सर्किट के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ में एक्चुअल में क्या होता है, एक तो होता है स्विच, जिसको हम बोलते हैं कुंजी, कैसे इसको इंडिकेट करते हैं। इसके अतिरिक्त होता है इसमें एक सेल या बैटरी, अगर सिंगल है तो सेल, और अगर एक से अधिक है तो बैटरी कहेंगे। तो इसमें हो गया कुंजी हो गई और बैटरी हो गई, और इसके अतिरिक्त इसमें आप कोई युक्ति भी लगा सकते हैं, जैसे बल्ब इसमें लगा सकते हैं, और एक होता है इसमें संयोजक तार। इन सभी को यदि जोड़ दिया जाए तो जो बनता है वो क्या कहलाएगा, साधारण विद्युत परिपथ कहलाएगा। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ युक्तियाँ होती है जो इसके साथ में जोड़ी जा सकती है, जैसे एमीटर जो धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर जो विभवांतर का मापन करता है, और इसके अलावा इसमें धारा नियंत्रक को भी हम जोड़ सकते हैं जो धारा के मान को नियंत्रित करता है। तो ये सारी ज़रूरत के हिसाब से युक्तियाँ जो है उसके साथ में जोड़ी जाती है। साधारण जो आप परिभाषा के हिसाब से समझने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, जिसमें 4 अवयव आपको बता रहे हैं, एक कुंजी, एक संयोजक तार जोड़ने वाला सभी को, और एक इसमें बल्ब ले लेते हैं, और एक लेते हैं सेल अथवा बैटरी। तो इससे किस प्रकार विद्युत सर्किट बनेगा, विद्युत परिपथ बनेगा, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मैंने संकेत से दिखाया है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये संकेत किसका है, बल्ब का, और ये जो आप संकेत देख रहे हैं यह है कुंजी, स्विच, बटन जिसको हम कहते हैं, स्विच कहते हैं। और ये यहाँ पे सेल, एक सिंगल सेल का संकेत यहाँ पे दिखाया गया है। विद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम एक्चुअल जो युक्तियाँ होती है, जो उपकरण होते हैं, उसका डायग्राम नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे सेल का चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे संकेत के रूप में सेल को दिखा दिया गया है। तो अगर हमें संकेत पता है तो फिर इसको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये सेल के लिए लिखा हुआ है। कुंजी का चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का संकेत दिखाई पड़ रहा है तो वो कुंजी है। तो कुछ संकेत चित्र होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं, जिनके माध्यम से विद्युत परिपथ को बनाया जाता है, ताकि समझने में आसानी रहे, समय भी अपना वेस्ट ना हो। बल्ब का पूरा चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बल्ब है। और ये कुंजी हो गई, और ये हो गई सेल या बैटरी, इसको बीच से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक बड़ी रेखा दिखाई दे रही है, एक छोटी रेखा दिखाई दे रही है। बड़ी रेखा को प्लस से इंडिकेट करते हैं और छोटी रेखा को माइनस से इंडिकेट करते हैं। प्लस से होकर विद्युत धारा इधर बहेगी, और वो विद्युत धारा जो है वो वापस माइनस वाले सिरे में आके मिलेगी। यानी ये इसका धन इलेक्ट्रोड है, ये इसका ऋण इलेक्ट्रोड है। धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। और इधर से धारा बहेगी और माइनस की ओर वापस आएगी। ये बल्ब है, और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में ये संयोजक तार है जो आप देख पा रहे हैं, ये बल्ब है, ये कुंजी है, और ये सेल है या बैटरी है। तो जैसे ही हम इस अभी आप जो देख रहे हैं ये चित्र, इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी जो परिपथ है वो पूर्ण है, समझ गए, यानी बंद परिपथ है ये। और इससे अगर पॉइंट को हटा ले तो ये खुला परिपथ है, ये अपूर्ण है, अभी इसमें से धारा नहीं बहेगी, यानी स्विच ऑफ है।
ऑफ की कंडीशन में है। अगर ऐसा लगा दिया तो अब ये ऑन हो गया, इसको बंद परिपथ कहते हैं, इसको पूर्ण परिपथ कहते हैं। जैसे ही इसको ऑन करते हैं इसमें से धारा बहेगी और वो धारा जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाएगी। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि धारा इसमें बह रही है, इसके लिए यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है। यदि बल्ब जल उठता है तो हम कहेंगे कि इसमें धारा बहेगी, और नहीं तो इसमें परिपथ आपने देखा है ये साधारण विद्युत परिपथ है। अब जैसे जैसे अपनी रिक्वायर रहेगी उस हिसाब से हम इसके साथ में दूसरी युक्तियां भी जो है वो जोड़ते चले जाएंगे। कुछ जो इसमें अवयव होते हैं इसके वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, और कुछ इसके अवयव जो होते हैं वो समांतर क्रम में भी जोड़े जाते हैं। और हम इस चैप्टर में एक समांतर और श्रेणी क्रम जो अपना होता है युक्तियों को लगाने का जो तरीका, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं सूत्र I बराबर Q/T, तो इसमें Q जो है उसके जगह पे Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है? NE। यहाँ पे N क्या है, E क्या है? Q का मतलब आवेश, लेकिन आवेश में भी N और E दो चीज़ें होती है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है कि 10 इलेक्ट्रॉन है कि 15 है कि 25 है या फिर 50 है 100 है। और E का मतलब होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, आवेश है। तो ये जो दोनों होते हैं इनको गुणा करने पर अपने पास में Q आता है। इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 E का। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से गुणा कर देंगे। फिर इसका जो गुणनफल आएगा टोटल वो होता है Q के बराबर। तो I बराबर Q/T के जगह पे यदि Q बराबर NE को रखा जाए तो नया फॉर्मूला जो अपने पास आएगा वो होगा I = NE/T। ये एक नया सूत्र जो है वो हमारे पास में विद्युत धारा का होगा। और अब देखिए इस सूत्र के माध्यम से हम इसका मात्रक जानते हैं, विद्युत धारा का मात्रक। मात्रक का मतलब क्या होता है? यूनिट, इकाई। जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं और लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनको हम लीटर में मापते हैं। जो वेट वाले पदार्थ होते हैं, किसी का वेट चेक करना हो तो उसको हम ग्राम या फिर किलोग्राम में मापते हैं। तो ये किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये सब क्या है? यह है यूनिट, इकाई, मात्रक। उसी तरह से विद्युत धारा का भी मात्रक होता है। इसका मापन कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। I = Q/T होता है। यदि Q का मतलब क्या होता है? आवेश। और Q का मात्रक यदि हम कूलाम, मान लीजिए Q का मात्रक क्या है? कूलाम है। और T को सेकेंड में मापें T को सेकेंड में मापें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। ये विद्युत धारा का मात्रक होगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। आंद्रे मेरी एम्पियर ने विद्युत धारा के मात्रक और विद्युत धारा के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, इसलिए उसके सम्मान में एक शब्द में कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है।
तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ? कूलम प्रति सेकेंड, जिसको क्या कहा जाता है और अन्य शब्द में एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। समझ गए? इसके बाद में बात आती है विद्युत धारा का, ये मात्रक हो गया। और मापन किस में करते हैं, मापते कैसे हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम किस तरह मापते हैं, कितने मान की उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की, 1.5 एम्पियर की, या फिर 2 एम्पियर की, या फिर 2.5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। इसका मापन करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसको हम कहते हैं एमीटर। क्या कहेंगे? एमीटर। विद्युत धारा का मापन एमीटर नामक युक्ति से करते हैं, जिसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को अगर आप परिपथ के साथ जोड़ना चाहें, लगाना चाहें, तो किस क्रम में लगाएंगे? 2 तरह के क्रम हम इसी पार्ट में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है, या पार्श्व क्रम भी उसको कहते हैं। तो एमीटर जो है उसको परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये क्या करता है? विद्युत धारा का मापन। किसी भी विद्युत परिपथ में किस मान की धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमें कौन बताएगा? एमीटर। एक होता है विद्युत धारा विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताता है। कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है। एक होता है RH, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। ये धारा को कम ज़्यादा कर सकता है। क्या कर सकता है? कम ज़्यादा। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को ये कम अथवा ज़्यादा कर सकता है। चूँकि ये धारा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका नाम धारा नियंत्रक है और इसका संकेत RH होता है। इसको संकेत के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक और भी तरीका है इसका। इस तरह से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो धारा नियंत्रक के लिए संकेत चित्र बनाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई सा भी बना सकते हैं। यदि विद्युत सेल या बैटरी के लिए संकेत चित्र बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये बनाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस। ये क्या हो गया? सेल, एक सिंगल सेल के लिए। बैटरी के लिए बोल दे तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया और ये चौथा सेल हो गया। इस तरफ प्लस इधर माइनस, क्योंकि इसमें 4 सेल जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगी बैटरी। फिर देखिए कुंजी वाला बताया था मैंने आपको, यह है कुंजी के लिए संकेत और खुला परिपथ है। ये क्या है? ये खुला परिपथ।
ये कुंजी का चित्र है खुला परिपथ के लिए। और बंद परिपथ के लिए कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये बंद परिपथ के लिए है कुंजी का चित्र, यानी ये परिपथ पूर्ण होता है इस स्थिति में। तो ये संकेत चित्र है जिसके माध्यम से विद्युत परिपथ का रेखा चित्र आप बना पाएंगे। एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बता देते हैं आपको। एमीटर जो होता है उसके लिए संकेत क्या होगा? एमीटर, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर आपको बनाना पड़े अगर, तो पूरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनेगा ऐसे। ए लिख देंगे, ये एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। ये एमीटर के लिए संकेत हो गया। वोल्टमीटर के लिए देखिए, वोल्टमीटर के लिए संकेत होता है V प्लस माइनस। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर के लिए संकेत है। इस तरह से विद्युत धारा के बारे में आपको बताया था। विद्युत धारा का मापन जो है वो एमीटर करता है। विद्युत धारा जो है उसकी दिशा गैल्वेनोमीटर बताता है। विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति धारा नियंत्रक कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसकी परिभाषा बताई, इसका सूत्र बताया। सूत्र पे बेसिस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे I बराबर Q बटा T या I इज इक्वल टू NE अपॉन T। इस पे बेसिस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल। आपको मान दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो I का मान पूछा है तो सीधा Q अपॉन T लगा देंगे। यदि Q का मान पूछा है तो Q इज इक्वल टू I इंटू T लगाएंगे, वो चेंज करके और उसको इस तरह सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बताएंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। अभी आपको क्या देखना है इसमें, अगला जो अपना पॉइंट है वो है विभवांतर। I के बारे में पढ़ा अभी हमने, अब हम पढ़ेंगे V के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे R के बारे में। I, V और R ये तीनों जो है वो मिल